मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सेकेंड लेक्चर आज। लास्ट क्लास में हमने बस बेसिक समझा था बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। तो आज हम एक एक करके चार जो पॉइंट मैंने बताया था कि एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। उसमें से हम पहला पॉइंट आज देखेंगे जिसका नाम है बिल रिटेन टिल ड्यू डेट। बिल रिटेन टिल ड्यू डेट। देखो पहले आपको मतलब समझ में आ जाए कि बिल रिटेन टिल ड्यू डेट का मतलब क्या है। मैंने बताया था, पर आज हम बेसिकली एक सेपरेटली जानते हैं, उसी के बारे में जानते हैं। तो देखो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक बंदा एक्स, दूसरा है वाई। तो एक्स ने क्या किया, वाई को सेल करा। ठीक है, एक्स ने वाई को सेल किया। सपोज करो मान लो 1000 रुपए का। कब? 1 जनवरी को। अब क्या हुआ, वाई ने बदले में उधार में बेचा है। तो एक्स ने क्या कहा, देखो भाई उधार तो बेच रहा हूं लेकिन क्या पता आपका डिफॉल्ट कर जाओ। तो एक काम करो, कागज पे लिखा। इसने कागज बनाया, कागज पे लिखा कि मैंने आपको 1000 रुपये का उधार बेचा, आप मुझे कितने दिनों बाद पैसे दोगे। इसने बोला कि मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा। चलिए बोलो साइन करो। इसने भी साइन किया, इसको दिया, इसने भी साइन करके एक्सेप्ट कर लिया। इसने ड्रॉन किया तो ये ड्रॉन, इसने बिल को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं पे करने को एग्री हूं, तो एक्सेप्टर बन गया हो। इसलिए बोलते हैं इसको ड्रॉन होता है जो ड्रॉन करता है, मैंने पढ़ाया था पहली क्लास में। और जो एक्सेप्टर होता है, मतलब जो ड्रॉई होता है, वो बिल को एक्सेप्ट करता है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया बदले में 1000 रुपये का 3 महीने का। अब देखो 3 महीने बाद एक्स को वाई से पैसे मिलेंगे। तो एक्स क्या करता है, 3 महीने तक उस बिल को अपने पास रखता है और 3 महीने बाद जाके वाई से पैसे लेगा। दिस इज द कंडीशन दैट इज बिल रिटेन टिल ड्यू डेट। मतलब रिटेन मतलब रखना। तो एक्स ने ड्यू डेट तक बिल अपने पास रखा है। एक्स कौन? ड्रॉअर। तो आप बोलेगा पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखो आपको तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है, पर हम यहाँ पे बेसिकली ऐसे समझते हैं। ये देखो दोनों की बुक अलग अलग बनेगी, इसका फॉर्मेट अलग, इसका अलग। एक एक्स हो गया, दूसरा वाई। मैं यहाँ फॉर्मेट नहीं बना रहा, जगह थोड़ी कम है। तो इधर एक एक्स की बुक की फॉर्मेट है, डेट, पार्टिकुलर, लेफ्ट, डेबिट, क्रेडिट। वाई का अलग बन जाएगा। पहले हम एंट्री समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, 1 जनवरी को हुआ, जो भी हुआ क्या, तो एक्स ने वाई को बेचा। तो एक्स एंट्री करेगा बेचने की। किसको बेचा? वाई को। और देखो अगर मैंने वाई को बेच रहा हूं तो एंट्री क्या करूंगा, वाई डेबिट टू सेल्स, पुरानी एंट्री है। तो एंट्री हो गई वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 1000 रुपए का सेल कर दिया। सेम डेट को ही इसने बेचा है, मतलब एक्स ने अगर बेचा है तो वाई ने क्या करा है, खरीदा होगा। सीधी बात, अगर एक्स बेच रहा है तो वाई खरीद रहा होगा। तो वाई करेगा खरीदने की एंट्री। तो खरीदने की एंट्री यानी परचेज फ्रॉम एक्स। तो परचेज फ्रॉम एक्स की एंट्री की परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा किसी को, पहले एंट्री ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, तो बदले में एक बिल का ट्रांजेक्शन हुआ। तो वो बिल पे एक्स को पैसा मिलना है, तो एक्स ने वो बिल्स रिसीवल, इसके लिए बिल्स रिसीवल है, और इसके लिए क्या हुआ, बिल्स पेबल है। तो एसेट्स लायबिलिटीज। तो एसेट्स है सेम डेट, 20 का बिल्स रिसीवल अकाउंट डेबिट, और किससे मिला, तो वाई से। बात क्लियर है। वाई से पैसे लेने थे, पर पैसे के बदले उसने बिल दिया, तो बिल्स रिसीवल अकाउंट डेबिट टू वाई। और इसने एक्स को पेमेंट के तौर पे क्या दिया, बिल्स पेबल। तो एक्स डेबिट टू बीपी अकाउंट। पहले ठीक, सेल परचेज, बदले में बिल ऑफ एक्सचेंज। अब क्या होगा, 3 महीने तक वो बिल को अपने पास रखेगा। तो रखने की क्या एंट्री है, कोई एंट्री नहीं। 3 महीने बाद डेट आएगी, तो 3 महीने काउंट करोगे तो 1 जनवरी है, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, और 3 दिन का ग्रेस डे यानी 4 अप्रैल हो गई मैच्योरिटी डेट। ये मैंने आपको बताया था निकालना। अब क्या हो सकता है, एक्स गया, बोला वाई के भैया पैसे दे दो। तो वाई ने कहा ठीक है लो। फिर वाई बोलेगा नहीं है। मतलब दोनों बातें हो सकती है। वाई पैसे दे सकता है, देने को बोलते हैं ऑनर ऑफ बिल, और नहीं देने को बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। दोनों नहीं होगा, कोई एक ही होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखना कि ऑनर है या डिसऑनर, वो आपको एंट्री करने। मैं दोनों पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। पहला, एक्स गया वाई के पास, वाई ने पैसे दे दिए, तो एक्स को पैसे मिल गए, तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, और किसके बदले, तो इस बिल के बदले, तो टू बीआर अकाउंट। ये पेमेंट करेगा किसके बदले, बीपी को बदले। तो बीपी खत्म, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वही पैसे ना दे तो गया एक्स, बोला वाई से पैसे दो, तो वाई ने कहा भाई पैसे तो नहीं है। तो बिल की तो डेट खत्म हो गई ना भाई, बिल तो खत्म, क्योंकि बिल तो हो गया एक्सपायर, क्योंकि 3 महीना खत्म हो गया, लेकिन पैसे तो मिले नहीं। तो फिर एक्स किससे पैसे मांगेगा, वाई से ही मांगेगा। तो कैश की जगह वाई का नाम आ गया। यहां भी बीपी तो खत्म हो गया, बट पेमेंट तो हुई नहीं है। तो अगर पेमेंट नहीं हुई तो बाद में करेगा, किसको करेगा, एक्स को। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। पिक्चर बनाओ, एंट्री कर, तो बहुत सिंपल है। नरेशन को तो बीइंग सोल्ड गुड्स टू वाई, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स, बिल बी आर रिसीव फ्रॉम वाई, बिल एक्सेप्टेड बाय एक्स मतलब वाई, बिल ऑनर मतलब मीट और डिसऑनर, नरेशन से। तो देखो क्या हुआ, पहला एक्स ने बेचा किसको, वाई को, तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर एक्स बेच रहा है तो वाई खरीद रहा है, तो वाई करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। दोनों के बुक में पहले एंट्री हो गई।
बदले में बिल मिला तो इसके लिए बिल रिसीवेबल है तो डेबिट, क्योंकि एसेट्स तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे मिला, वाई से। इसके लिए लायबिलिटीज तो क्रेडिट किसको, एक्स को, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। रिटेन करा, कोई एंट्री नहीं क्योंकि रख रहा बिल अपने पास। फिर ड्यू डेट आई, ऑनर डिसऑनर, ऑनर हुआ पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट किसके बदले, बिल के बदले टू बीआर। पेमेंट हुई किसके बदले, बीपी के बदले तो बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। नहीं हुई तो कैश की जगह बंदे का नाम आ गया तो यहाँ पे बंदे का वाई से लेगा तो वाई, एक्स को देगा तो एक्स। सिंपल। तो ये है, अगर कोई दिक्कत है तो ये दो एंट्री कंपलसरी, इसमें से एक ही होगी ऑनर या डिसऑनर। अब ये हो सकता है विद जीएसटी आ जाए, तो ये था विदाउट जीएसटी। तो एक क्वेश्चन देखते हैं विद जीएसटी कि अगर क्वेश्चन में जीएसटी दिया हो तो क्या रोल होगा। कुछ नहीं होगा, जीएसटी और ऐड कर देंगे बस। तो एक जीएसटी का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके ऊपर ही मिटा देता हूं इसको। ये एंट्री याद रखना, आपको घर पे याद रखना, अच्छे से ध्यान रखना बात को। तो एक और एग्जांपल लेते हैं सेम क्वेश्चन का विद जीएसटी। और एक अच्छी बात यह है आपका कि जीएसटी का इफेक्ट सिर्फ पहली एंट्रीज में ही पड़ेगा, बाकी नीचे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना। देखो जैसे एक एक्स है एक वाई है, 1 जनवरी को एक्स ने वाई को सेल करा मान लो 1000 रुपए का, साथ में आई जीएसटी लग गया मान लो 18%। बदले में इसने बिल दिया तो लिखा है चेक से दे दिया 180 और बैलेंस के बदले बिल दे दिया 3 महीने का। मतलब बेसिकली क्या है कि जो जीएसटी का अमाउंट है वो चेक में दे दिया इसने, लिखा होगा आपको क्वेश्चन के अंदर। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बुक में। तो देखो एक एक्स है एक वाई है। सबसे पहले क्या हुआ, तो एक्स ने वाई को बेचा, वही पुरानी एंट्री, बेचा वाई को, लेकिन जीएसटी के साथ ध्यान रखना, वाई को बेचा तो वाई डेबिट टू सेल्स। आपको याद होगा कि सेल्स के टाइम पे आउटपुट जीएसटी आता है, तो आउटपुट आई जीएसटी आ गया। 1000 रुपए का सेल, 18% यानी 180 का जीएसटी, तो 1180 हो गया। ये एंट्री भी आपने पहले पढ़ी है। ये परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज के टाइम पे कौन सा जीएसटी, इनपुट आई जीएसटी और 2x 1180 तो 1180। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एंट्री आपके पहले जनरल में आपने पढ़ रखी है। जब मैंने आपको जीएसटी पढ़ाया था तो भी बताया था आपको। जिसको विदाउट है देख लो, जीएसटी आए इनमें आउटपुट के टाइम, सेल के टाइम पे आउटपुट जीएसटी, परचेज टाइम पे इनपुट जीएसटी। अब क्या मिला जो पैसा, तो पैसे मिले कुछ ऐसे, एक तो बिल मिला तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, लेकिन बिल तो 1000 का ही मिला और साथ में चेक मिला, तो चेक मिला तो बैंक डेबिट कर दोगे कितना 180। और किससे मिला, वाई से। पेमेंट करा, एक्स को देना था 1180, कैसे पेमेंट हुआ, तो टू बीपी कितना 1000 का, और टू चेक, चेक के लिए हम क्या लिखते हैं बैंक कितना 180। ठीक है, देखो वही एंट्री है बस साथ में जुड़ गया कुछ। अब अगला ड्यू डेट 1 जनवरी के बाद 4 अप्रैल, 3 महीने का ही बिल है। तो ड्यू डेट को दो बातें, ऑनर या डिसऑनर। ऑनर हुआ तो पैसा मिल गया तो कैश अकाउंट डेबिट, और किसके बदले, बिल के बदले तो बीआर अकाउंट। कितना पैसा मिलेगा बिल से, तो देखो बिल कितने का 1000 का, ये कर देगा बीपी डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखो ये वाली एंट्री पुरानी है, उसके जैसे बिल्कुल दिख रही होगी आपको। नहीं मिला तो एक्स कैश की जगह नाम आ जाएगा किसका, किससे मांगेगा, वाई से, तो वाई डेबिट टू बी आर, तो डेटर बढ़ गया। ये करेगा बीपी डेबिट, नहीं दिया तो किसको देगा, एक्स को। तो अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ा सा इफेक्ट है जनरल का। ये आपका है पहला केस, बिल रिटेन टिल ड्यू डेट। तो इसकी एंट्री याद करना, बुक के 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के है जो इसके ऊपर वो बनाना। चलो तो मैं एक दो क्वेश्चन बोल देता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखो, एक्स ऑन 1 जनवरी, लिख लो क्वेश्चन करके देखना घर पे, एडिशनल। ऑन 1 जनवरी 2020 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 10,000 and drawn upon a bill for the same amount payable after 3 months. Y accepted the bill and returned it to X. On maturity, the bill was honor. पहला। दूसरा क्वेश्चन लिखो, on 1st April 2020, Ram sold goods to Sohan for 20,000 plus IGST 18%. Ram sold to Sohan. सोहन पेड जीएसटी अमाउंट बाई चेक, कितना हो जाएगा जीएसटी 20,000 का 18%, 3600 रुपये, मतलब सोहन पेड 3600 बाई चेक, आपको ऐसा लिखा मिलेगा। एंड बैलेंस बाय बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months। ऑन मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर। दोनों ही केस में जनरल एंट्री पास करनी है, दोनों ही पार्टीज के बुक में, ड्रॉअर एंड ड्रॉई के। ठीक है, सेकंड लेक्चर इतना ही है, इतना अच्छे से पढ़ो इन दोनों लेक्चरों को। फिर हम थर्ड लेक्चर में देखेंगे अगला केस। अगला केस हम क्या पढ़ने वाले हैं, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।